हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की वीडियो में हम टिंटो ब्रस द्वारा डायरेक्ट की गई 1991 में रिलीज हुई पापरिका इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। टिंटो ब्रस एक 90s के अडल्ट मूवी को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर हैं जिनके मूवी में ओनली घपाघप रहता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों वीडियो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आप ईयरफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनते समय आपको बहुत सारे घपाघप जैसे वर्ड सुनने में मिलेंगे। अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। मूवी में हमें एक ऐसे गर्लफ्रेंड को दिखाया गया है जो अपने बीएफ के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी यानी कि कुछ भी। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें एक लड़का और लड़की को दिखाते हैं। जनरली वे दोनों बीएफ होते हैं। लड़के का नाम नेनो होता है और लड़की का नाम मेमो होता है। हम देखते हैं कि वे दोनों बातें कर रहे थे। दरअसल नेनो को पैसों की जरूरत होती है। उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह मेमो का यूज करता है। नेनो मेमो को वैशाल्य में काम करने को कहता है। वैशाल्य मतलब जहाँ पर पैसा देकर टपाटप किया जाता है। मेमो को अपने बीएफ नेनो से बहुत ज्यादा लगाव होता है। मेमो अपने बीएफ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए जैसा उसका बीएफ नेनो कहेगा वैसा वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसलिए वह वैशाल्य में जाने का सोचती है। हम देखते हैं कि मेमो और नेनो एक वैशाल्य के बाहर खड़े होते हैं। वहाँ पर वे दोनों बातें कर रहे थे। जनरली मेमो को अंदर जाने से डर लग रहा था, पर नेनो अपनी जीएफ मेमो को समझाता है कि सिर्फ 15 दिनों की बात है, बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। यह सुनकर मेमो वैशाल्य में एंटर करती है। तभी नेनो वहां से चला जाता है। मेमो के एंटर करने के बाद वह वैशाली को देखती रहती है। वहां पर बहुत सारी इंटीमेट वाली तस्वीरें थी। तभी वहां पे वैशाली की ओनर आती है जिसका नाम कोलैट होता है। कोलैट मेमो के पूरी शरीर को देख लेती है और वह जैसा उसने सोचा था उससे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा मेमो से कहती है। मेमो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे इन सभी बातों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तभी कोलैट मेमो को अपने हाथ दिखाने के लिए कहती है। तभी मेमो अपने हाथ दिखाती है। हाथ देखकर कोलैट मेमो के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और मेमो ऐसे ही कामों के लिए बनी है ऐसा भी कहती है। और कोलैट बाद में मेमो को अपना इंट्रोडक्शन भी देती है और मेमो को अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है। कोलैट मेमो से सभी लड़कियों से मिलाती है और मेमो को अपना क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होगा ऐसे भी कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेमो को डॉक्टर के पास भेजा जाता है, जहाँ डॉक्टर मेमो को अपने कपड़े उतारने को कहता है और डॉक्टर मेमो की बॉडी को चेक करता है। डॉक्टर मेमो को पूछता है कि यह काम तुम क्यों कर रही हो। तभी मेमो यह सब अपने बीएफ के लिए कर रही है ऐसा कहती है। डॉक्टर भी तभी मेमो के ऊपर चांस मारता है। कोलैट मेमो को वैशाली के सभी रूल्स बताती है, पूरे वैशाली को घुमाकर सभी रूम्स के बारे में भी बताती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोलैट मेमो का एक नाम रखती है जो पापरिका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पापरिका को अपना पहला क्लाइंट मिल चुका था। वह क्लाइंट पापरिका को लेकर एक रूम में चला जाता है। वहां जाके वे दोनों एक साथ घपाघप कर लेते हैं। पापरिका का यह फर्स्ट टाइम था, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा नर्वस थी और तभी वह अपने क्लाइंट को अपने से दूर करती है। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि कोलैट पापरिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसे वार्न भी करती है। कोलैट पापरिका को क्लाइंट से चैट नहीं करनी चाहिए ऐसा भी कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी कोई आदमी आता था वह पापरिका को ही घपाघप करने के लिए चूज करता था। पापरिका 10 दिन में 50 मर्दों के साथ घपाघप कर चुकी थी। यह देखकर कोलैट बहुत खुश होती है। पापरिका ने कोलैट को मालामाल कर दिया था। कोलैट पापरिका के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी हम देखते हैं कि एक दिन पापरिका और एक वैशाली की लड़की बातें कर रहे थे। तभी वह लड़की पापरिका के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। पापरिका भी उसे मना नहीं करती और वे दोनों अपने अंदर की आवाज को पूरा करते हैं। तभी उसी दिन से उस वैशाली की सभी लड़कियां पापरिका के साथ इंटीमेट होकर अपने मन को शांत करती थी। एक दिन पापरिका इन सभी बातों को ओनर कोलैट को बताती है। दोस्तों तो यहाँ पर खुद कोलैट ही पापरिका के साथ इंटीमेट होती है और अपनी आवाज को पूरी करती है और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पापरिका एक क्लाइंट के साथ टपाटप कर रही थी। तभी वे दोनों वहां पर बातें करते हैं। तभी पापरिका उस क्लाइंट जिसका नाम फ्रैंकी होता है उससे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती है। वह कहती है कि उसका एक बीएफ है जिसका नाम नेनो है और वह उससे बहुत प्यार करती है। अभी उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वह ऐसा काम कर रही है। पैसा आने के बाद वे दोनों शादी करने वाले। यह सब जानकर फ्रैंकी को समझ आता है कि पापरिका के बीएफ ने उसे धोखा दे दिया है, पर उस टाइम वह उसे कुछ भी नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं
कि पाप्रिका अपने उस क्लाइंट जिसका नाम फ्रैंकी होता है उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ पर वे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। तभी पाप्रिका अपने बीएफ को कॉल करती है पर उसका बीएफ कॉल नहीं उठाता। यह देखकर वह बहुत दुखी होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंकी और पाप्रिका रात का खाना खाने के लिए एक होटल में चले जाते हैं। जब वे खाना खा रहे होते हैं तभी पाप्रिका देखती है कि उसका बीएफ वहाँ पे आया है। दरअसल पाप्रिका का बीएफ एक लड़की को लेकर वहाँ होटल में डिनर के लिए आया था। पाप्रिका को यह देखकर बहुत दुख होता है। उसे क्या करे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने बीएफ के पास चली जाती है और उसके साथ वह लड़की कौन है ऐसा पूछती है। तभी जो लड़की नैनो के साथ आई है वह कहती है कि वह नैनो की जीएफ है और वे लोग कई साल से साथ में हैं और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी उसे समझाने के लिए नैनो उसके पीछे चला जाता है। यह सब देखकर पाप्रिका को बहुत दुख होता है। वह होटल में रोने लगती है। इसी बात का फायदा फ्रैंकी उठा लेता है। वह पाप्रिका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि उसी रात में पाप्रिका और फ्रैंकी इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि पाप्रिका फ्रैंकी के लिए चाय बना के लाती है और वे दोनों बहुत बातें करते हैं। जैसे कि पाप्रिका फ्रैंकी को अभी भी वैशल में काम करेगी ऐसा कहती है और वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि पाप्रिका कोलट बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर पाप्रिका का बीएफ नैनो आ जाता है। नैनो पाप्रिका के साथ बातें करने के लिए उसे खोपचे में लेकर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि नैनो पाप्रिका से कहता है कि उसने वहां पे जितना भी कुछ कमाया होता है उनमें से 60% नैनो को देना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों नैनो एक दरिंदा होता है जो भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनसे वैशाल्य में काम करवा के उनसे पैसा लेता है। अभी हम देखते हैं कि पाप्रिका बहुत दुखी हो जाती है। उसे क्या करे समझ नहीं आ रहा था। उसे नैनो का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वह कुछ कर भी नहीं सकती। तभी पाप्रिका ओनर कोलेट से यह सभी बातों को बताकर उनसे हेल्प मांगती है। तभी कोलेट पाप्रिका की हेल्प करेगी ऐसा भी कहती है। आगे हम देखते हैं कि सभी लड़कियां बैठकर एक क्लाइंट के सामने गाना गा रही होती है। तभी वह क्लाइंट पाप्रिका को गपागप करने के लिए चूज करता है। अब सभी लड़कियां बाहर जाती है। पाप्रिका और क्लाइंट दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां बैठकर बातें कर रही थी। तभी एक आदमी वहां पर आता है। जनरली दोस्तों यह आदमी सेम नैनो जैसा होता है। उसने भी एक लड़की को फंसाकर वैशाल्य में काम करने के लिए भेजा था। अब वह कमीशन मांगने के लिए आया था। तभी हम देखते हैं कि वह आदमी एक लड़की को लेकर रूम में चला जाता है और उन दोनों में बहस होती है। लड़की कमीशन देने से इनकार करती है। तभी वह आदमी उस लड़की को बहुत मारता है और वहां से चला जाता है। यह सब देखकर पाप्रिका डर जाती है। उसे क्या करे समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की के साथ जो भी कुछ हुआ उसके साथ भी होगा यह सोचकर वह घबराने लगी थी। इसलिए वह वैशाल्य का छोड़ने का सोचती है पर कोलेट उसकी हेल्प करेगी ऐसा कहती है और पाप्रिका वैशाल्य ना छोड़े ऐसा भी कहती है। आगे हम देखते हैं कि एक बूढ़ा क्लाइंट पाप्रिका को चूज करके उसके साथ इंटीमेट होने के लिए एक रूम में लेकर जाता है। तभी वह क्लाइंट पाप्रिका को अपने साथ चलने को भी कहता है पर पाप्रिका मना करती है। वह क्लाइंट पाप्रिका को बहुत सारी ऑफर भी देता है पर पाप्रिका उन सभी ऑफर को रिजेक्ट करती है और वे दोनों जोर जोर से गपागप भी कर लेते हैं। आगे हमें पाप्रिका अपने एक वैशाली की फ्रेंड के साथ बातें करते हुए दिखाते हैं। वे दोनों बहुत सारी रोमांटिक बातें करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पाप्रिका कोलेट की सभी बातों को इग्नोर करके वैशाली छोड़ के ट्रेन से कहीं पर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन में पाप्रिका को देखकर एक बूढ़े की नजर टेढ़ी हो जाती है और वह उसे घूरने लगता है। तभी पाप्रिका यह सब जान जाती है और वहां से बाहर आती है। बाहर आने के बाद वह उसी आदमी को देख लेती है जिसने कमीशन ना देने पर वैशाली की लड़कियों को मारा था। तभी वह आदमी पाप्रिका के पास आता है और जबरदस्ती उसे बेल देता है। आगे हम देखते हैं कि वह आदमी पाप्रिका को काम दिलाएगा ऐसा भी कहता है पर पाप्रिका उसे इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है। पर पाप्रिका को भी कहीं पर काम नहीं मिलता इसलिए वह उस आदमी की बात मानती है। वह आदमी पाप्रिका को एक शहर की वैशाल्य में काम दिलवाता है जहाँ पर बड़े बड़े लोग अपने हवस मिटाने के लिए आते थे। पाप्रिका को भी पहले वैशाली से 5 गुना पैसा मिलने लगा। वह भी बहुत ज्यादा खुश थी। आगे हम देखते हैं कि एक दिन वह ट्रेन वाला बूढ़ा भी वहां पर आता है और वह पाप्रिका को ही चूज करता है और वे दोनों रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी पाप्रिका को रेस्टोरेंट में बुलाकर उसके साथ अजीब बर्ताव करता है। तभी वहां पर वह आदमी जिसने पाप्रिका को वैशाल्य में भेजा होता है वह होता है और वह पाप्रिका की हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं कि पाप्रिका अपने एक फ्रेंड के साथ एक बड़े घर में चली जाती है जहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा पेला जाता है। पर कुछ टाइम बाद पाप्रिका की फ्रेंड की डेथ हो जाती है। तब पाप्रिका बहुत डर जाती है। पाप्रिका को भी डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है पर वह ठीक होती है। इसके बाद एक दिन रेस्टोरेंट में पाप्रिका को फ्रैंकी दिख जाता है। उसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वे दोनों उस रात बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो जाते हैं। मूवी में हम आगे देखते हैं कि पाप्रिका बहुत सारे क्लाइंट के साथ गपागप कर लेती है। बल्कि इतना ही नहीं पाप्रिका वैशाली की सभी लड़कियों के साथ इंटीमेट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि
कि एक शहर का बड़ा ऑफिसर अपने सभी फ्रेंड को वैशाल्य में लेकर आता है। तभी उसे वहाँ पे पापरिका दिखती है। उसे वह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए पापरिका के साथ इंटीमेट होता है। एक दिन अपने बर्थडे पर वो ऑफिसर पापरिका को अपने घर बुलाता है और इसे बहुत पेलता है। अभी उस ऑफिसर को पापरिका अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए वह उससे शादी कर लेता है। इधर फ्रैंकी को पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद किसी कारण उस ऑफिसर की मौत हो जाती है। अब उसकी सभी जायदाद पापरिका के नाम होती है, तो पापरिका फ्रैंकी को पैसे दे देती है और उस दिनों के बाद पापरिका और फ्रैंकी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।